बड़ी बहस में हम बात करेंगे बीजेपी के राज में देशभक्तों की पिटाई क्यों हो रही है। देशभक्ति को लेकर श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में बवाल मचा हुआ है। 31 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की हार के बाद कश्मीरी छात्रों ने कैंपस में जश्न मनाया था। संस्थान के गैर कश्मीरी छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो देशभक्ति पर जंग छिड़ गई। कल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे गैर कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। ये तस्वीरें श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की हैं, जहां कल गैर कश्मीरी छात्रों को पुलिस और CRPF ने दौड़ा कर पीटा। ये छात्र इंस्टीट्यूट के गैर कश्मीरी छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देश भर में हंगामा मच गया। 31 मार्च को भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कुछ कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया। इंस्टीट्यूट के गैर कश्मीरी छात्रों ने इसके विरोध में भारत माता की जय के नारे लगाए। दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद गैर कश्मीरी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख 1 अप्रैल को इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया और हॉस्टल खाली करा लिए गए। लेकिन कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच कैंपस के भीतर जंग जारी रही। अगले दिन गैर कश्मीरी छात्रों ने कैंपस में तिरंगा फहराया तो दूसरे पक्ष ने एक हरा झंडा फहरा दिया। दोनों तरफ से नारेबाजी भी हुई। गैर कश्मीरियों के पाकिस्तान मुर्दाबाद के जवाब में कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मामला शांत होने के बाद कल ही इंस्टीट्यूट खुला था, लेकिन गैर कश्मीरी छात्र धरने पर बैठ गए। जब इन छात्रों ने कैंपस के गेट पर मौजूद मीडिया से बात करने की कोशिश की तो इन पर लाठीचार्ज किया गया। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई थी, लड़कियां लड़के सबकी, सारे बच्चे उधर गए थे। इतने में डायरेक्टर ने HODs भी बुलाए थे। उन्होंने उनको धमकाया कि आपको हम सप्ली देंगे, आपका कैरियर खराब करेंगे अगर आपने इस मैटर को और उछाला। इतने में बच्चों को पता लगा कि मीडिया गेट तक आई है, मेन गेट तक। बच्चे मेन गेट पे जाने लगे, पुलिस ने उनको रोका और JK पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बच्चों ने वहां पे कोई उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया था। JK पुलिस के खिलाफ बच्चों से इंडिया का फ्लैग ले लिया गया, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई, उनको बोला गया तुम हिंदुस्तानी कुत्ते हो। JK पुलिस ने बोला है कि तुम हिंदुस्तानी कुत्ते हो। बच्चे उसके बाद अपने भागे, वहां पे लड़कियों को भी लाठियां पड़ी। कल की पिटाई के बाद गैर कश्मीरी छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। छात्र NIT कैंपस में धरने पर बैठे हैं। मीडिया को कैंपस के भीतर जाने से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और BJP नेता निर्मल सिंह ने ABP न्यूज से बात करते हुए कहा है कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। हमने ये कहा है कि जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने या जिसने भी अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा करने की कोशिश की और हाई हैंडेडनेस की है, उसके लिए मैंने अभी DG को डायरेक्ट किया है, IG को भी कहा है कि उसकी इंक्वायरी हो और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन है इस मामले में होना चाहिए। लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। SSP श्रीनगर खुद बताया जा रहा है कि अंदर बैठकर दोनों गुटों में सलाह मशवरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार भी हरकत में आ गई है और डिप्टी CM जम्मू के डॉक्टर निर्मल सिंह वो लगातार पूरे मामले पर नजर बनाकर रखे हैं। पूरा NIT कैंपस छावनी में तब्दील है। पुलिस और CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम भी NIT पहुंच चुकी है। घटना के बाद से छात्रों के परिवार वाले परेशान हैं और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। NIT की गिनती देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में होती है। NIT केंद्र सरकार के अधीन आता है। यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। 20% सीटें स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। दिल्ली के JNU में देश विरोधी नारों को लेकर मचे बवाल के बाद अब नारों का जिन जम्मू कश्मीर के NIT का माहौल खराब कर रहा है। देशभक्ति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। विरोधी देशभक्ति का परचम लहराने वाली BJP पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में PDP के साथ BJP की सरकार है। सवाल यह है कि BJP के राज में देशभक्त क्यों पिट रहे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शपथ लेने से पहले या शपथ लेने के बाद अगर भारत माता जय का नारा देता तो सभी को एक संदेश जाता और इस प्रकार की घटना नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य वैसे नहीं हुआ है।
इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। इन सवालों पर बहस करेंगे, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि बीजेपी राज में आखिर क्यों पिटे देशभक्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का राज है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आखिर क्यों हंगामा हो रहा है, एक के बाद एक, चाहे वो JNU की बात की जाए, FTII, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अब NIT कैंपस श्रीनगर। बड़ा सवाल एक और ये भी है कि देश विरोधी नारे लगाने वालों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि श्रीनगर NIT में भी जो गैर कश्मीरी छात्र हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगाए गए थे वहां, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हमारे साथ ABVP से साकेत बहुगुणा मौजूद है। सबसे पहले साकेत, मेरा सवाल आपसे ही, बीजेपी का राज है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है छात्रों पर, कौन है जिम्मेदार? बीजेपी राज में क्यों पिट रहे हैं देशभक्त, जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जो तिरंगा लहरा रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि JNU में जहां पर कि कुछ वामपंथी छात्र संगठनों और वामपंथी छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए गए, वहां पर तो पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया गया और वहां पर पुलिस वेट करती रही कि कब उमर और अनिर्बान जैसे लोग सरेंडर करें। और यहां NIT श्रीनगर में जहां पर बाकी भारत से आए हुए छात्र, और मुझे लगता है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे कश्मीरी छात्र भी होंगे जिन्होंने वहां पर देश के झंडे के लिए नारे लगाए, जो देश का झंडा जिन्होंने वहां पर फहराया, उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती अगर वहां पर होती है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें मांग करते हैं कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने इस प्रकार की हाई हैंडेडनेस की है, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और कल वहां पर पुलिस को हटाकर CRPF के जवानों को भी तैनात किया गया। ये एक अच्छा काम सरकार ने किया है। कल ABP का एक डेलीगेशन भी डिप्टी CM से जाकर मिला। पुलिस के कुछ अधिकारियों या पुलिस के कुछ लोगों के हाई हैंडेडनेस के तौर पर देखेंगे, पुलिस क्या वहां पर बिना NIT प्रशासन की इजाजत के घुस सकती थी? क्या बिना इस बात की इजाजत के कि वो लाठीचार्ज छात्रों पर कर सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकती थी पुलिस? पुलिस ने ही क्या हाई हैंडेडनेस दिखाई है इस पूरे मामले में? इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, राज्य सरकार की खास तौर पर? नहीं, बिल्कुल NIT के डायरेक्टर, NIT के जो डायरेक्टर हैं और NIT का जो बाकी प्रशासन है वो भी पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि उनके आदेश के बाद ही पुलिस अंदर घुसी होगी। ऐसा कैसे संभव है कि एक NIT इंस्टीट्यूट, वहां के डायरेक्टर के कहने के बिना वहां पर पुलिस अंदर नहीं जा सकती? जी हाँ, हमारे साथ कांग्रेस निश्चित पार्टी रूप से NIT प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, हमारे साथ एक NIT स्टूडेंट है, एक NIT के छात्र हैं, उनके पिता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो वहां पढ़ते हैं NIT में, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये जानकारी लगातार मिल रही है कि जो छात्र हैं वो कई दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च की रात को ये हंगामा हुआ था, ये विवाद शुरू हुआ था। लेकिन अब जबकि लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई हैं तो तमाम राजनीतिक दल उठकर खड़े हो गए। क्या इससे पहले से छात्र मदद की गुहार लगा रहे थे और वो मदद उन तक नहीं पहुंचाई गई? सबसे पहले तो मैं इन सभी राजनीतिक दलों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के नाते एक जगह आकर के बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करें। मेरा सबसे पहले तो इनसे निवेदन ये है। दूसरा ये है, कल जो ये बच्चे हैं ये प्रोटेस्ट करने गए थे, इनको कल कैंपस परिसर के अंदर डराया धमकाया गया था। उसके संदर्भ में डायरेक्टर से बात करने गए थे। डायरेक्टर से बात करके शांति से ये वापस आए थे। इन्होंने कहा हम मीडिया से बात करना चाहते हैं। डायरेक्टर ने कहा ठीक है, आप मीडिया के पास जाइए। जैसे ही ये 50-60 बच्चे जो मीडिया में फैलाया जा रहा है या पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि 500-600 बच्चों की भीड़ आई है और उन्होंने उपद्रव करा था, ऐसा कोई वारदात भी, बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से गेट की ओर गए थे। लेकिन इन बच्चों के ऊपर पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बात के बर्बर रूप से आक्रामकतापूर्वक लाठीचार्ज करा जो तो करा, और हवा में 3 बार फायरिंग भी करी है। उसका मेरे पास वीडियो अपलोड भी है जी, वो मैं दिखा भी सकता हूँ। और दूसरा, उसके अलावा इन बच्चों को वहां गेट के ऊपर मारते हुए हॉस्टल तक इनको मारा गया है और हॉस्टल के कैंपस के परिसर के अंदर जाकर के इनको मारा और इतनी रूप से इनको घायल करा। 50-60 बच्चे घायल हो गए। अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है? क्यों छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो जिम्मेदार जो प्रशासन है ना, NIT का प्रशासन है, वो उसको जिम्मेदार मानते हैं हम लोग। जितने भी मेरे पेरेंट्स से बात हुई है और बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई है और बालिकी बच्चों से बात हुई है, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं
जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है ऐसी जगह के ऊपर जाके जहाँ माँ बाप ने अपना दिल भारी करके और इन लोगों को वहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, जी। ऐसी जगह पे जहाँ सीआरपीएफ के नौजवान भी जाने से डरते हैं क्योंकि उनको भी कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। सबसे उनके बड़ी साथ बात ऐसा तो हुआ यह जी। है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कैंपस परिसर में तो अभी सुरक्षा बल भेज दिया सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, जी हाँ, और कैंपस परिसर से जब ये बाहर जाएंगे, आज सीआरपीएफ है कैंपस परिसर में, कल बाहर जाएगा, बच्चे को कोई काम होगा, सभी बच्चों को काम रहते तब हैं, उनकी सुरक्षा की वहाँ जिम्मेदारी किसकी कौन छोटी लेगा? होगी? क्योंकि ये वहाँ तो विवाद बाहर तो पुलिस तो इतना इनकी बढ़ गया, लोकल इस पर पुलिस भी है, बात करेंगे। वो इन लेकिन लोगों एक के और साथ बहुत नहीं है। अहम बात आपने यहाँ पर उठाई, उस पर इनकी मैं सुरक्षा संजय की झा जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। संजय, ये बता रहे हैं और इसी तरह के तमाम और अभिभावक हैं जो मीडिया से बात करें, एबीपी न्यूज से भी उन्होंने बात की, उनका ये कहना है कि छात्रों को धमकी मिल रही थी, उन छात्रों को जिन्होंने तिरंगा फहराया, जिन्होंने देश के समर्थन में नारे लगाए, उन छात्रों को कैंपस के अंदर धमकी मिल रही थी। इस बात को लेकर वो बात करने के लिए गए थे जो डायरेक्टर हैं एनआईटी के, उनसे, और मीडिया से बात करना चाहते थे। तो क्या इन छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी कोई अहमियत नहीं रखती? क्योंकि जेएनयू में तो छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी बहुत अहमियत रखती थी। देखिए सुमेरा जी, मैं समझता हूं कि जो भी हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। और देखिए, एक तरीके से एक परंपरा शुरू हो चुका है जब से मोदी सरकार दिल्ली में 2 साल पहले अपने आप को वहां पर इन्होंने मजबूत बनाया। अब आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। अभी अब एनआईटी श्रीनगर की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हादसे हुए हैं। चाहे जेएनयू के बारे में तो बहुत चर्चा हो चुका है, हैदराबाद के बारे में भी तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन आईआईटी मद्रास को मत भूलिए जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां के अम्बेडकर सर्कल पर जिस तरह से हमला किया गया था, हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री से। अब आपको मैं बताऊंगा, 1 मिनट, फर्गुसन कॉलेज को लीजिए, फर्गुसन कॉलेज को लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को लीजिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी को लीजिए, एक तरीके से एक छात्रों, जहां तक छात्र का सवाल है, युवा लोगों को समझाने में, उनसे बातचीत करने में, उनके जो भी मसले हों, उसका कैसे समाधान उठाया जाए, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार इस पर पूरी तरीके से विफल हुई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि छात्रों की समस्याओं से सही तरह से नहीं निपट रही केंद्र सरकार या एचआरडी मिनिस्ट्री, नकारात्मक हो जाए लेकिन कि वहां पर सीआरपीएफ पहुंच जाए। नहीं, लेकिन संजय, मेरा सवाल सुमेरा जी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, लेकिन अगर एनआईटी प्रशासन सही से नहीं निपटा रहा है मामले को, अगर 2 छात्रों के गुटों के बीच में ये मामला है, तो हर मामले में एचआरडी मिनिस्ट्री तो जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकती ना। जब मामला बिगड़ गया है तो एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से टीम गई है। सुमेरा जी, देखिए उसका भी जवाब है। अब आप देखिएगा कि ये सच्चाई है, इस बात को नकारिए मत, कि जम्मू कश्मीर में आपके पीडीपी और बीजेपी, उनका विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। ये अवसरवादी समझौता है राजनीतिक सत्ते के लिए। तो आप जानते हैं कि ऐसे वातावरण में जहां सब पार्टी, जैसे सबसे ज्यादा बीजेपी जो अपने छात्र के एबीवीपी के थ्रू इतनी राजनीति करती है, तो वो तो हर जगह फैल रहा है। तो वहां पर चाहे लोकल स्टूडेंट्स गलती हो या नॉन लोकल की गलती हो, ये तो राज्य सरकार छानबीन के बाद बताएगी। परंतु जो हो रहा है ये सिद्ध करता है कि अब हर कैंपस में राजनीति का रफ्तार बढ़ेगा, क्योंकि यही एक तरीके से आप एक कह रहे हैं सरकार, कि चाहे वो लोकल हो या सेंट्रल लेवल पर हो, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार होने की वजह से विश्वविद्यालयों में राजनीति बढ़ रही है, कैंपस पे राजनीति बढ़ रही है। लेकिन फिर इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले कैंपस में राजनीति नहीं होती थी? अब क्या बदल गया है? क्यों इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो वापस मैं आऊंगी और आपसे सवाल लूंगी कि राहुल गांधी ने कहा था अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, मुद्दा उठाया था जेएनयू में एनआईटी श्रीनगर के छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी का क्या? हमारे साथ साकेत बहुगुणा मौजूद हैं एबीवीपी से। साकेत, आपसे कुछ देर पहले जब ये बात हो रही थी, आपसे मैंने सवाल पूछा कि क्यों आखिर बीजेपी शासन में पिट रहे हैं देशभक्त, तो आप पुलिस के कुछ लोगों पर कह रहे थे कि पुलिस के लोगों की हाई हैंडेडनेस है, कुछ पुलिस के अधिकारियों ने ऐसा किया, इस वजह से लाठीचार्ज किया गया। अगर यही कांग्रेस का शासन होता तो क्या तब भी आप इसे इसी तरह से देखते? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम लोगों ने उनके विरोध में प्रदर्शन भी किया है, उनसे बातचीत भी करी है, हमारी डेलीगेशन भी उनसे मिलकर आई है। ये निश्चित रूप से राज्य सरकार की भी इसमें एक जिम्मेदारी बनती है, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और कल उन्होंने जिस प्रकार से कैंपस में सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए
कि एनआईटी श्रीनगर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, चाहे वो किसी भी जगह से आते हों, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे साथ एनआईटी छात्र के पिता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं है छात्रों को भी, इस वजह से वहां पर सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा है, यानी राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है और छात्र इस तरह की मांग क्योंकि लगातार कर रहे थे, इस वजह से वहां सीआरपीएफ को लगाना पड़ा है? मैडम, राज्य सरकार का गठन तो अभी हुआ है 1-2 दिन में, उससे पहले राष्ट्रपति शासन था जब ये काम शुरू हुआ था, हंगामा हुआ था। लेकिन पुलिस वाले जो है उन्होंने पहले से ही बर्बरता निभाई। हाँ। इन बच्चों को बर्बरता पूर्वक मारा है। पहले भी जो आंसू गैस के गोले छोड़े थे 1 तारीख को और उनके लाठियां मारी थी, वो 1 तारीख के दिन की घटना है। उसके पश्चात इन बच्चों ने अपने तरीके से, जब मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया गया या इन बच्चों को किसी से बातचीत नहीं करने की दी, तो अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे इन्होंने अपलोड करके आप लोगों को ये सूचना भी जो है जी। आज भी मीडिया को कैंपस परिसर में नहीं आने दिया जा रहा है। ये तो क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं जाने देने जा रहा है? क्या प्रशासन की गलती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशासन की गलती है। और क्या जो एनआईटी का प्रशासन है वो क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दे रहा है? क्योंकि मीडिया अगर अंदर जाएगा तो उनको मालूम चलेगा कि वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है। जी हाँ, एनआईटी प्रशासन को लेकर जो छात्र आरोप लगा रहे हैं और आप भी जो बात कर रहे हैं उस पर भी जवाब लेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रशासन की एक बार फिर पूरा ज्ञान उनको प्राप्त होगा। इसी के बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन संजय, एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जेएनयू खुद जाते हैं और कहते हैं कि छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम है और उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जो एनआईटी श्रीनगर के छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको बंधक बनाया गया है, उनको मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी अहमियत नहीं रखती? क्यों राहुल गांधी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे? क्यों कांग्रेस पार्टी अभी तक इस मुद्दे पर सामने नहीं आई है? सुमेरा जी, कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता हूं मैं और जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि जो भी वहां हो रहा है आज श्रीनगर में, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत चिंताजनक बात है। दिस इज अ मैटर ऑफ अलार्मिंग प्रोपोर्शंस, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि यहाँ साकेत जी ने जो बोला, मैं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बोला, लेकिन इनको अपने नेता को समझाएं। मैं सुमेरा जी, तरुण विजय जो इनके काफी प्रतिष्ठित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उनका बयान पढ़िए, आप उनका विवरण पढ़िए, वो कुछ और बोल रहे हैं, साकेत जी यहाँ कुछ और बोल रहे हैं। तरुण विजय का ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि कल जो मारपीट हुआ है वो उसका हम समर्थन करते हैं, आप लोगों ने विरोधी छात्रों को सबक सिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इस तरीके से जो वातावरण इतना नकारात्मक एक हालात हमारे हर यूनिवर्सिटी में बढ़ रहा है, इससे मैं समझता हूं कि जो कहते हैं कि हमारे युवा भारत के भविष्य है। यदि आज राजनीति कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कैंपस इलेक्शंस होते हैं, लेकिन यदि आप एक विशिएटेड, इतना नकारात्मक, इतना एक जो कहते हैं तोड़ फोड़ की राजनीति आ जाए, और श्रीनगर तो वैसे भी नाजुक जगह है। आप देखिए कि आज भी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत माता की जय है, और श्रीनगर में जब पाकिस्तान के झंडे उड़ते हैं, आईसिस के झंडे उड़ते हैं, तब सब लोग चुप रहते हैं। अभी पीडीपी और बीजेपी की सरकार है। मैं साकेत जी से निवेदन करूंगा कि देखिए, आपकी ही राजनीतिक दल के वो नेता लोग, आप भाई मुद्दा करें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य सरकार भी बीजेपी की है, समर्थन से बनी हुई है, वहां ऐसा कैसे हो रहा है? हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है। प्रोफेसर अजनिवेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे सर? बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, उसके बावजूद 1 तारीख से 31 तारीख की रात से पूरा मामला चल रहा है। छात्र लगातार मदद के लिए कह रहे थे, एचआरडी मिनिस्ट्री से वो मदद चाहते थे, लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद आज गई है टीम। सुमेरा जी, आपको शायद इस बात का एहसास नहीं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पर जी, बड़ी साफ सी बात है, एक बात। और मैं ऐसे किसी भी मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। सवाल जब देश का हो, राष्ट्र का हो, इसको संजय झा, इसको बीजेपी की सरकार कहें, किसी की सरकार कहें, पीडीपी के साथ इनकी भी सरकार थी, एनसी के साथ भी सरकार थी, ये तो बदलती रहती हैं सरकारें तो। लेकिन एक बात है कि वहां पर कश्मीर की जनता ने जिनको चुना, सरकार उनकी है आज। मेरे लिए सवाल पार्टी का नहीं है, मेरे लिए सवाल राजनीतिक दल का नहीं है। सवाल यह है कि वहां पर जो वहां की जनता ने जिसको चुना, सरकार उनकी है, लोक प्रतिनिधियों की सरकार है। नहीं सर, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं है छात्रों को,
तो राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है ना छात्रों को। वो कह रहे हैं कि इनको बाहर रखिए और सीआरपीएफ को इसलिए वहां पर तैनात किया गया है। खुद जो उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह वो ये कह रहे हैं कि हमने छात्रों की मांग पर जम्मू कश्मीर पुलिस को बाहर रखा है और सीआरपीएफ को अंदर भेजा है। यानी राज्य सरकार पर छात्र भरोसा नहीं कर रहे अपनी सुरक्षा को लेकर। तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, देशभक्ति के नारे लगा रहे थे ना ये छात्र। मैं सुमेरा जी फिर ये कहूंगा कि अगर मुझे आज तक कोई ऐसा छात्र नहीं मिला जिसने पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस के तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, पहली बात। लेकिन अगर वहां पर अगर वहां पर ऐसा हुआ है और जो कि हुआ है, तो ये निश्चित रूप से है कि वहां पर अगर एक जहां भी आप देखते हैं कि जहां भी अशांति होती है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जाती हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाना चाहिए। ये वहां की सुरक्षा, वहां के छात्रों का अधिकार है ये। और जो घटना घटी है, कौन जिम्मेदार है? जो घटना पार्डन कौन जिम्मेदार है? जो कुछ हुआ है, हालात यहां तक आप पहुंचे हैं कि सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा है, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति को यहां तक पहुंचाने? इस देश के वो लोग जिन्होंने इस बात, जिनको भारत माता की जय नारा लगाने में शर्म आती है या कहते हैं मुझे याद है कि जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है ये। और अगर इस अधिकार को कोई छीनता है या इस अधिकार के खिलाफ कोई हिंसा करता है तो उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए प्रशासन का पूरी तरफ से। ठीक है। प्रोफेसर आशुतोष, प्रोफेसर अजनीवेश ये कह रहे हैं कि वो इस मामले में राजनीति नहीं देख रहे, लेकिन जेएनयू के मुद्दे में तो राजनीति देखी जाती है, इस मुद्दे में राजनीति नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुमेरा जी, मैंने ये नहीं कहा कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं। मैंने कहा, आपने कहा आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मैंने कहा कि मैं बीजेपी के नाते से नहीं बोल रहा हूं। बीजेपी की सरकार है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके राज्य में अगर देशभक्ति के जो नारे लगा रहे हैं उनकी पिटाई होती है, उनकी पुलिस वो पिटाई करती है? लेकिन आप ये सवाल मुझसे मत करिए ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता से करिए आप ये सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक पैटर्न है। जब से ये सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि छात्रों के कई आंदोलन हुए, एफटीआई में आंदोलन हुआ, यूजीसी ऑक्यूपाई यूजीसी का आंदोलन हुआ, जेएनयू में घटनाएं हुई, हैदराबाद में हुई। हर जगह फोर्स के जरिए, पुलिस के जरिए सप्रेस करने की एक नीति सी चल रही है। देखिए, ये नौजवानों का देश है और नौजवानों में अनेक तरह के असंतोष होते हैं। उससे डील करने का एक तरीका अलग होना चाहिए। जी ठीक है, आप आपकी बात भी लेंगे और ये सवाल भी रखेंगे कि जय नारे लगाने वालों को भारत माता की जय के नारे पैरामिलिट्री फोर्सेस यही तो सवाल है कि उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसमें क्यों उनका साथ नहीं दिया गया? जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ये नारे लगे। एक ही राष्ट्रवादी उन्माद है ना, एक उन्माद फैलाया जा रहा है। आप उस नारे का समर्थन करते हैं, मुझे मालूम है। आपको बता दें, मालूम है स्मृति इरानी की प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं जबरदस्ती नारा लगाने का विरोध करता हूं। स्मृति ईरानी का कुछ भी जबरदस्ती करवाने का है। सर चर्चा जारी रखेंगे। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं वो सुन लीजिए। स्मृति ईरानी ने कहा एनआईटी विवाद पर कि छात्रों से बात हुई है और किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा छात्रों के साथ, ये कहा है स्मृति ईरानी ने। एचआरडी मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। एक यूनिवर्सिटी में जिसमें भारत सरकार का सहयोग होता है उसमें राष्ट्र भर से छात्र आते हैं। अगर हम ये कहें कि हम पक्षपात की भूमिका निभाएंगे तो राष्ट्र भर के छात्रों के साथ वो अन्याय होगा। तो मेरा मात्र आपसे आग्रह ये है कि हमारी कोशिश, जैसा कि आज मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि वातावरण ऐसा हो राष्ट्र में कि वो लोग जो राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं उन्हें सशक्त किया जाए और जो लोग भारत के टुकड़े करना चाहते हैं उन्हें आगाह किया जाए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं तब तक भारत का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। मैंने संसद में भी कहा था कि शिक्षा को रणभूमि ना बनाया जाए तो ही देश का भला उसमें है। शिक्षा बल्कि साधन बनना चाहिए राष्ट्र उन्नति के लिए। शिक्षा को रणभूमि ना बनाया जाए, ये कहा स्मृति ईरानी ने। ये मैंने संसद में भी कहा था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्यों विश्वविद्यालय रणभूमि बनते जा रहे हैं, क्यों छात्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हमारे साथ इसके अलावा शेख मंजूर अहमद भी मौजूद हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। शेख मंजूर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में जिस तरह की घटना हुई है, 20% छात्र हैं जो कश्मीरी हैं और बाकी पूरे देश से वहाँ छात्र आते हैं, लेकिन जो बाकी छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि वो खुद को अब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं और प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा। देखिए, पहली बात ये है, ये वाक़या 31 मार्च को शुरू हुआ जब वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच वहाँ पर रहा। उसके बाद जब क्लैशेस हुए
2-3 दिन यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। उस वक्त गवर्नर रूल था वहाँ पर। जो गवर्नमेंट बनी, कोलेशन गवर्नमेंट, वो 4 अप्रैल को बनी। कल जब फिर खुली तो फिर वहाँ पर क्लैशेस हुए। उस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स कहते हैं, जो रिपोर्ट्स मिले हैं, उसमें जो नॉन लोकल्स हैं उन्होंने ही हंगामा किया और उनको रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर गई, जिन्होंने थोड़ा बैटन चार्ज किया। किसी को माइनर इंजरी एक आदमी को आई है, लेकिन आज उन्होंने सीआरपी वहाँ पर डिप्लॉय की है। इसके साथ हमारे साथ एनआईटी छात्र के पिता मौजूद हैं, से अपनी बात कहने जा रहे थे। वो लगातार ये कह रहे कि वो एनआईटी डायरेक्टर से बात करना चाहते थे, मीडिया से बात करना चाहते थे। आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा था इस बात के लिए? इसकी वजह से वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। जी मंजूर साहब। हाँ, दूसरी बात ये है क्या पुलिस ने बिना सूचना के, बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज कराया उनके ऊपर? जी बर्बरता पूर्वक कराया। सर आप गलत संदेश मत दीजिए देश में। मंजूर साहब नहीं, हम ये कह रहे हैं जो पुलिस ने वहां पर कहा वही पुलिस मानवता का है। मामूली लाठीचार्ज मानवता से ऊपर उठ के बात करें। हाँ जी, देखिए आप बच्चों की सुरक्षा के लिए बात करें। सर आपके भी बच्चे हैं, हम लोगों के भी बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे ये हैं। भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपकी जो चिंता है, उसे हम समझ सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा जाहिर सी बात है सबके लिए सर्वोपरि है और आपके लिए भी। इनको ये भी बताइए, इन्हीं बच्चों को धमकियां दी जा रही है हर एक जगह, चाहे वो जेएनयू है, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, उनको धमकियां दी जा रही है। नहीं, लेकिन शेख मंजूर साहब, इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनना, वहां पर जो बाहर से आए हुए छात्र हैं उनके लिए आगे, अभी तो वहां पर सीआरपीएफ मौजूद है, जब वो सीआरपीएफ नहीं होगी तब किस तरह के हालात होंगे? चलिए इस पर बात करेंगे आगे। हमारे साथ प्रोफेसर अजनीवेश अवस्थी मौजूद है। प्रोफेसर अजनीवेश, एक बड़ा सवाल ये जो लगातार इस चर्चा के दौरान उठ रहा है, इससे पहले भी जब हम जेएनयू में बात पर चर्चा कर रहे थे तब भी ये मुद्दा उठता रहा है, या रोहित वेमुला के मामले पर, क्यों विश्वविद्यालयों में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहां पर लगातार इस तरह के हंगामे हो रहे हैं? क्यों इस तरह की अस्थिरता बनी हुई है? नहीं, इसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश में भारत माता की जय नारा लगाना नंबर 1 बात, या अगर भारत की पराजय होती, मुझे लगता है आपका प्रोग्राम। मैं तो वजह पूछ रही हूं, आपका क्या एनालिसिस है, आपका क्या असेसमेंट है कि क्यों ऐसा बिल्कुल साफ असेसमेंट है कि यहाँ पर इस राष्ट्रवादी सरकार को न पचा पाने की जो स्थितियां हैं, उसकी वजह से लगातार ऐसी शक्तियां जो किसी भी हालत में हर जगह असंतोष फैलाना चाहते हैं। उत्तेजित हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सरकार को नहीं बचा पा रहे। आप सामान्य से, आप एक सिंपल सी बात है कि अगर वेस्ट इंडीज से भारत हारा और अगर कोई किसी को दुख होता है, क्या आपके हर एक न्यूज चैनल पूरे दिन के प्रोग्राम कर रहा था और कहा था जीतेंगे? हाँ। वहां पर ठीक है, लेकिन अगर एनआईटी जम्मू में अगर कोई करता है तो गलत हो जाता है क्या? जो सरकार है फिलहाल केंद्र में, उसको नहीं पचा पा रहे, इस वजह से जो विश्वविद्यालय वहां पर इस तरह का माहौल बना है। कारण है, अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं लोग। संजय झा हमारे साथ मौजूद है, वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संजय, संक्षेप में। जी सुमेरा जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अवस्थी जी को चिंता होनी चाहिए। जब बाबा रामदेव कहते हैं कि लाखों के गला वो काट देते हैं, जब वो बाबा रामदेव जो चेतावनी और धमकी देते हैं कि लाखों लोग का वो गला काट देते हैं, उस पर चिंता कीजिए। ये किसी पर दबाव डालना क्या ये एक बड़ा सवाल है प्रोफेसर आशुतोष? देशद्रोही है, देश विरोधी है आप या देशभक्त हैं? भारत माता की जय के नारे आप लगाएंगे नहीं? अगर इस आधार पर ये तय हो रहा है और उसके आधार पर क्या समाज को बांटा जा रहा है, और वो लकीर साफ दिखाई दे रही है कि वो विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में दिखाई दे रही है, समाज इस तरह से बट गया है, इसके आसपास नारे पर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश समर्थन क्या हर सवाल का जवाब क्या इतना उत्तेजित हो गया है समाज में बिखराव है और वो विश्वविद्यालयों में दिख रहा है? क्या एफटीआई के बच्चे राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, मैं आप ही जवाब दीजिएगा कि क्या सवाल का जवाब दीजिए सर, मेरे सवाल का समाज में मुद्दे कुछ और है, एफटीआई के मुद्दे और हैं, ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन के मुद्दे, स्कॉलरशिप खत्म करने के मुद्दे थे। ये जो असली मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए ये भारत माता, ये गाय, ये बीफ, इस तरह के मुद्दे राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं और छोटी सी बात और समाज नहीं पा रही है। क्या जो यूनिवर्सिटी के अंदर मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, उन विवादों को सुलझाया नहीं जा रहा है? ये एनआईटी के भीतर का मुद्दा हो सकता था, दो छात्रों के गुटों के बीच में। एफटीआई में पिछले 9 साल से अगर कन्वोकेशन नहीं हुआ, डिग्री नहीं मिली, तब किसी छात्र ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद विरोध किया।
तो किसके खिलाफ हुए? नहीं तो उस प्रशासन के खिलाफ, ये एफटीआई के खिलाफ नहीं हुए। एफटीआई में 9 साल से कन्वोकेशन क्यों नहीं हुआ? तब क्यों नहीं हुआ? तब क्यों नहीं विरोध हुआ? तब क्यों नहीं? वो मैनेजमेंट बहुत चुस्त था। वो मैनेजमेंट बहुत चुस्त था। वो मैनेजमेंट बहुत चुस्त था। आप बताइए ना इसका। आपने मुझसे सवाल पूछा, आपने मुझसे सवाल पूछा, उस सवाल इस सरकार के आने के बाद हुआ, इस सरकार के आने से पहले क्यों नहीं हुआ? इस सरकार के आने से पहले हड़ताल क्यों नहीं हुई? यही तो मेरा भी सवाल है 9 साल तक एफटीआई में कन्वोकेशन नहीं हुआ। अगर एनआईटी से छात्रों के बीच का विवाद वहां निपट सकता था तो क्यों नहीं निपटा है? 9 साल से एक में चलिए ठीक है, क्षमा इतना ही चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है और चिंता का सवाल है कि जो कैंपस है, जो विश्वविद्यालय है या शिक्षण संस्थान है, वहां पर इस तरह का विभाजन छात्रों के बीच नहीं दिखना चाहिए। और जो छोटे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर हल हो सकते हैं, वो क्यों इतने बड़े बड़े मसले बन रहे हैं, वो क्यों स्थानीय स्तर पर हल नहीं हो रहे हैं?